एशिया की सबसे संवेदनशील चैनल में अब तक का सबसे बड़ा तनाव। चीन ने ताइवान के चारों ओर अपनी सबसे व्यापक सैनिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जबकि अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार ताइवान को भेज रहा है। क्या ये सिर्फ एक अभ्यास है या दुनिया के एक नए वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक द्वीप, दो महाशक्तियां और कई विश्व नेता इस सस्पेंस भरे खेल के बीच फंसे हैं। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जस्टिस मिशन 2025 नामक अभ्यास के लिए अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और मिसाइल यूनिटों को तैयार किया है। इस अभ्यास में जीवंत फायरिंग, सटीक हमले और ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों की नाकेबंदी शामिल है। बीजिंग का कहना है कि यह अभ्यास ताइवान की स्वतंत्रता और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी है। ताइवान ने जवाब में अपने सैनिकों और रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया और हवाई मार्गों को बदलकर 1 लाख से अधिक यात्रियों को प्रभावित किया। अधिकारी द्वीप की लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। तो साफ है कि ये केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, चीन अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ ये भी आजमा रहा है कि ताइवान कितनी मजबूती से अपनी रक्षा कर सकता है। ये कोई नई स्थिति नहीं है। 1949 के बाद से ताइवान स्वशासी है, जबकि बीजिंग इसे चीन का हिस्सा मानता है। 1958 का ताइवान स्ट्रेट संकट और 1996 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान चीन के मिसाइल परीक्षण इसके ऐतिहासिक उदाहरण है। अब का अंतर यह है कि चीन के अभ्यास का पैमाना और तकनीकी स्तर अधिक व्यापक है और इसका फोकस विदेशी पहुंच को रोकने पर है। हालांकि तनातनी अमेरिकी 11.1 अरब डॉलर के ताइवान हथियार सौदे के बाद बढ़ी है। इस सौदे में उन्नत लड़ाकू जेट, रॉकेट और मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल है। वॉशिंगटन का कहना है कि यह सौदा ताइवान की आत्मरक्षा क्षमता को मजबूत करने का संकेत है। बीजिंग इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ चुनौती के रूप में देखता है और इसके जवाब में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। संक्षेप में कहें तो अमेरिका का यह हथियार सौदा ताइवान की रक्षा को मजबूत करता है, लेकिन इससे चीन की प्रतिक्रिया और भी तेज हो गई है। विश्लेषकों का ये कहना है कि यह संतुलन और संभावित बढ़ती तनाव का हाई स्टेक्स खेल बन गया है। इस संकट पर कई विश्व शक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जापान प्रधानमंत्री साना ताकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापानी सेना हस्तक्षेप कर सकती है। यूरोपीय संघ ईयू ने संयम और शांतिपूर्ण संवाद की अपील की है और एशिया पैसिफिक में स्थिरता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ने बीजिंग से तनाव कम करने की अपील की और लोकतांत्रिक ताइवान के समर्थन को दोहराया। रूस मॉस्को ने सार्वजनिक तौर पर काफी तटस्थ रुख अपनाया है और संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर दिया। सीधे चीन की आलोचना से बचते हुए दुनिया के बड़े खिलाड़ी अब इस खेल में अपने कदम रख रहे हैं और हर कदम के साथ ये स्थिति और भी नाजुक होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सावधानी से कदम बढ़ रहा है। ताइवान की आत्मरक्षा का समर्थन करते हुए भी पूर्ण पैमाने पर संघर्ष को भड़काने से बचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही चीन के युद्धपोत और विमान ताइवान के चारों ओर घेराबंदी कर रहे हैं, स्थिति केवल द्वीप तक सीमित नहीं। ताइवान जलडम रूबंद में होने वाली हर घटना संध्या बदल रहती है, वैश्विक व्यापार प्रभावित कर सकती है और एशिया पैसिफिक में शक्ति संतुलन को नया रूप दे सकती है। फिलहाल ये केवल सैन्य अभ्यास, हथियार सौदे और रणनीतिक संकेतों का तनावपूर्ण खेल है, लेकिन हर कदम को बारीकी से देखा जा रहा है क्योंकि किसी भी गलत गणना का परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।